Welcome to Python class again. Today we discuss about some new topic of tokens, that is data types and rituals, right? लास्ट टाइम हमने आइडेंटिफायर पढ़ा था, आइडेंटिफायर एग्जांपल लिया था हमने, दैट इज वेरिएबल। उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि वेरिएबल्स क्या होता है। सपोज वी टेक वन एग्जांपल x इक्वल टू 3। एक हमने x वेरिएबल ले लिया जिसे साइन कर दी वैल्यू 3। तो x जो वेरिएबल है दैट इज डिवाइड टू 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दैट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती है, इसका टाइप होता है और इसका हम कहते हैं लिटरल्स होता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी का मतलब है द रेफरेंस एड्रेस जिसे वो पॉइंट आउट करना चाहता है। इट मीन्स अब हम कह सकते हैं कि सपोज x की वैल्यू 3 है, हमने यहाँ दी है, एक x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने क्या दी है, 3 दी है। एंड 3 जो आपका नंबर है वो किसी 2020 एड्रेस पे साइन करता है। सपोज हम कहते हैं कि अगेन आई एम गिविंग द x इक्वल टू 4, मैं x की वैल्यू दोबारा 4 दे देती हूँ, तो नाउ x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 4 हो जाती है। बट x 3 को असाइन अब नहीं कर रहा, अब 4 का असाइन कर रहा है एंड इट्स पोजिशन इज बिकम नाउ 2040। इट मीन्स आइडेंटिटी जो वेरिएबल की है हमेशा चेंज होती रहती है अगर हम उसकी वेरिएबल की वैल्यू कुछ और असाइन कर देते हैं, राइट। टाइप का मतलब है डाटा टाइप, किस तरह का डाटा टाइप हम देना चाहते हैं एक्स को। अगर आई एम सेइंग दैट एक्स इक्वल टू 3, तो 3 क्या है हमारा, 3 एज ए इंटीजर है, तो हमने टाइप भी वहीं डिफाइन कर दिया है कि एक्स क्या है, एज ए ट्रीट एज अ इंटीजर वैल्यू ट्रीट कर रहा है। सेम वे लिटरल्स, लिटरल्स मतलब आप जो वैल्यू दे रहे हो वो वैल्यू किस तरह की है। आपकी जो वैल्यू है इट इज इंटीजर टाइप, इट इज फ्लोट टाइप, इट इज अ स्ट्रिंग, तो वैल्यू डिफाइन करती है लिटरल्स को। तो मेनली जो आपका वेरिएबल है दैट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, आइडेंटिटी, टाइप एंड लिटरल। अब सपोज हम कहना चाहते हैं उसकी आइडेंटिटी, वेरिएबल की आइडेंटिटी हमें फाइंड करनी है, तो एक कीवर्ड होता है आईडी, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा आईडी 3 की आईडी फाइंड आउट करना चाहती हूँ। 3 की आईडी क्या मिलेगी हमें, 2020। इट मीन्स व्हाट इज द रेफरेंस एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर 3 का रेफरेंस एड्रेस क्या है। सेम वे में अगर हमने यहाँ पर x को 3 असाइन कर रखा है तो हमारा आईडी ऑफ x क्या होगा, 2020। बट नाउ अगर मैं इसे साइन नहीं करती हूँ और x की वैल्यू 4 दे देती हूँ, तो आईडी ऑफ x नाउ बिकम 20 एंड 40। मीन्स आइडेंटिटी इसकी बार बार चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाटा टाइप की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा टाइप। अभी मैंने आपको डिस्कस किया डाटा टाइप के बारे में कि वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल डिपेंड ऑन डाटा टाइप्स ऑल्सो, आइडेंटिटी भी होती है, डाटा टाइप्स भी होते हैं, लिटरल्स भी होते हैं। तो डाटा टाइप्स इज फर्दर डिवाइड इनटू सम पार्ट्स। नंबर 1 पार्ट हमारा न्यूमेरिक आता है, नंबर 2 पार्ट हमारा इसके अंदर नन आता है, नंबर 3 पार्ट के अंदर हमारा सीक्वेंस आता है, नंबर 4 पार्ट में सेट्स आते हैं एंड नंबर 5 पार्ट में मैपिंग आती है, राइट। न्यूमेरिक पार्ट के अंदर फर्दर डिवाइड इनटू इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, और इंटीजर में भी है बुलियन। बुलियन होता है, इट मीन्स बुलियन मतलब आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वैल्यू आपकी ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो न्यूमेरिक वैल्यू आपकी इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बुलियन में आ सकती है। नन मतलब आप उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, दैट इज टाइप ऑफ डाटा टाइप। सीक्वेंस के अंदर आपके पास आ जाते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है एंड टपल्स आते हैं। आपके मैपिंग के अंदर आ जाता है डिक्शनरी, राइट। तो इन के बारे में अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेंगे। न्यूमेरिक पार्ट, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बुलियन के बारे में बात करेंगे। तो ये किसके अंदर आता है, डाटा टाइप्स के अंदर आता है। नाउ डाटा टाइप्स भी वेरिएबल के लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज किस तरह का डाटा हम साइन करना चाहते हैं वो इन्फॉर्म कर देते हैं। इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप एंड
बूलियन टाइप। अब जब आती है वेरिएबल की बारी, वेरिएबल को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, उसे उसको डाटा टाइप मेंशन कर दिया। नाउ उसकी वैल्यू हमें जो असाइन कर रही है वो किस बेसिस पे हम असाइन करते हैं। वैल्यू मीन्स लिटरल्स। अब हम लिटरल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके अंदर जो वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं व्हाट इज दैट वैल्यू। तो लिटरल्स के बारे में बात करेंगे। लिटरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जैसे अभी डाटा डिवाइड किया था वैसे लिटरल्स कौन कौन से होते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू आपकी मोस्टली इंटीजर टाइप होती है। दैट इज आप कोई भी इंटीजर नंबर बड़ी सी बड़ी लेंथ भी पाइथन के अंदर रन कर पाती है। इट कैन, हम कह सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो इंटीजर कैन बी रन इन अ बिग लेंथ, मतलब आपके डाटा टाइप की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसके अलावा जैसे आपने 473 दे रखा। इसके अलावा अगर हम कहते हैं हमारे न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर आती है फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू मीन्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कोई भी दे सकते हैं 40.7.3, आइदर 0.0067, इस तरह की वैल्यू भी फ्लोट के अंदर वैल्यू हो सकती है। सेकेंड आपका थर्ड आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके रियल एंड इमेजिन नंबर आते हैं। रियल इमेजिन के फॉर्म में आप नंबर दे सकते हैं। एग्जाम्पल सपोज 4J, दिस फॉर्म ऑफ फॉर्मेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड थर्ड थिंग होती है इसके अंदर इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया एंड कॉम्प्लेक्स हो गया। हमने बताया था नन भी होता है इसके अंदर। नन इज गिव द नो वैल्यू। नन आपकी कोई भी वैल्यू नहीं डिफाइन करता, राइट। अब आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू के बाद आपका सेकेंड पार्ट आता है न्यूमेरिक कवर होने के बाद, दैट इज आवर स्ट्रिंग पार्ट। स्ट्रिंग, इट मीन्स स्ट्रिंग में अंदर क्या होता है। स्ट्रिंग मतलब नंबर ऑफ करेक्टर्स जो आप डिफाइन करना चाहते हो। सपोज आपने कहा कि ए बी सी, आइदर इट इज सिंगल कोट्स आइदर इन डबल कोट्स। अगर आप स्ट्रिंग को डिफाइन करना चाहते हो सिंगल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हो, डबल कोट्स में डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रिंग के अंदर हम कह सकते हैं अगर जितने भी कमेंट्स हैं दैट कैन फॉलो थ्रू अ स्ट्रिंग। अभी जितने भी मैंने प्रिंट कमांड लगाए थे दैट इज कम अंडर डबल कोट्स। तो मैंने जैसे जो भी यहाँ लिखा हाउ आर यू, दैट इज इन अ डबल कोट्स, लेकिन ये आपकी सिंगल लाइन में आएगा। लेकिन आपको अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल लाइन में शो करना है तो ट्रिपल कोट को यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ लिखा है, ट्रिपल कोट यूज़ कर रही हूँ, हाउ आर यू हेलो, ठीक है। जस्ट जल्दी जल्दी करते हैं इसे, हाउ आर यू एंड हेलो। इट मीन्स आपका जब आउटपुट आएगा ये दो लाइनों में आएगा, बिकॉज यू आर यूजिंग द ट्रिपल कोट्स एंड राइटिंग हियर हेलो ऑल्सो, ठीक है। तो अगर सिंगल कोट्स कमेंट करना है तो आप डबल कोट्स और सिंगल कोट यूज कर सकते हो। इफ यू वांट मल्टीपल लाइन, अब मल्टीपल लाइन का कमेंट शो करना चाहते हो देन यू कैन यूज द ट्रिपल कोट्स हियर, राइट। अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसको एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे आप इसमें आता है लिटरल्स के अंदर हम सपोज यूज करते हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन एक यूज करते हैं जो आइडेंटिफाई करता है किस तरह का ये हमारा जो वेरिएबल है वो किस फॉर्म में है। सपोज मैंने कहा है a = 5 लिख दिया है, b = 4.2 लिख दिया है, p = मैंने लिख दिया है, p = मैंने हेलो लिख दिया है, सॉरी p = 3.141 लिख दिया है, and c = 5 + 2j लिख दिया। तो एक टाइप फंक्शन आता है। टाइप फंक्शन विल डिफाइन द व्हाट टाइप ऑफ डाटा टाइप दीज आर, किस तरह के डाटा टाइप से। टाइप ए मैंने मेंशन किया तो आउटपुट क्या आएगा, इंट, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग हियर टाइप बी इट गिव द स्ट्रिंग, राइट। इफ आई एम राइटिंग हियर टाइप पी आई इट गिव द आउटपुट 3.14। इफ आई एम राइटिंग हियर टाइप सी इट गिव द आउटपुट कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स अगर मुझे उनके डाटा टाइप्स को डिफाइन करना है वी कैन यूज द टाइप प्रीडिफाइन फंक्शन, राइट। ठीक है, टाइप में यहाँ पर फ्लोट आएगा तो फ्लोट वैल्यू आएगी। नाउ टेक सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके न्यूमेरिकल टाइप की,
कि अभी हमने बताया था कि वेरिएबल जो हम असाइन करते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में असाइन करते हैं। सपोज इफ आई वांट टू असाइन एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल को एक साथ एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं। जस्ट गिव द वैल्यू 10 20 30, मैंने 10 20 30 दे दी। कहाँ बात कर रहे हैं हम? प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट में वी आर टाइपिंग x, y, z इक्वल 10 20 30। इट मीन्स x की वैल्यू 10 होगी, y की वैल्यू 20 होगी, z की वैल्यू आपकी 30 हो गई है। नाउ अगर आप प्रॉम्प्ट में दोबारा से इसे टाइप करेंगे, इट गिव द आउटपुट 10 20 30 लाइक दिस, राइट। ये तो आपका एग्जाम्पल हुआ। अगर आप सपोज कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी देना चाहते हो एक्स वाई जेड में, आपने 10 20 दे दिया और आप बीच में कोई स्ट्रिंग वैल्यू मेंशन करना चाहते हो, देन इफ यू वांट टू टाइप दिस, टाइप देना चाहते हो, इसे प्रिंट करना चाहते हो, तो आपका आउटपुट कैसा आएगा? 20 एंड हेलो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन कैन ऑल्सो डन इन अ प्रॉम्प्ट, बट अगर आपको बड़े प्रोग्राम बनाने हैं तो फाइल में आप सेव कर सकते हो। कुछ और मैनिपुलेशन भी हो सकता है। सपोज आई एम सेइंग कि मुझे कुछ मैनिपुलेशन करना है किसी और वेरिएबल में, a, b, c इक्वल टू x प्लस 1, y प्लस 2 एंड x प्लस 1। इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा कि हमने क्या किया है, a वेरिएबल मेंशन किया है, उसमें x की वैल्यू प्लस 1 करके मेंशन कर दिया है, b के अंदर y प्लस 2, जो भी वैल्यू y की उसे प्लस करके 2, उसमें 2 प्लस कर दिया है, एंड z में x और y को ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू यू आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 10 प्लस 1 11। सपोज ये टाइप करने के बाद अगेन आई एम टाइपिंग a b c, मुझे a b c टाइप करना है, तो प्रॉम्प्ट में क्या आएगी वैल्यू? 11। 20 में 2 प्लस करें 22 एंड 10 प्लस 20 को प्लस करें 30। आउटपुट इज लाइक दिस। इट मीन्स जो आपने चेंजेस किए हैं वैल्यू में, वो वैल्यू को यूज नहीं करेगा कैलकुलेट करते वक्त, वो प्रीवियस वैल्यू को ही लेगा फॉर द कैलकुलेशन। बिकॉज ये लाइन जो है एक सिंगल लाइन में है और सिंगल लाइन में वर्क करते हुए सभी वेरिएबल को वो वही लेता है जो हमने पहले असाइन किए होते हैं, राइट। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हम एक न्यूमेरिकल करना चाहेंगे जो कि आपके पाइथन शेल के अंदर होगा, राइट। सपोज पाइथन शेल के अंदर आप एक टाइप करना चाहते हो x, y इक्वल टू 10 20, राइट। और आपने इंटरचेंज कर दी वैल्यू y x इक्वल टू, हेयर आप क्या देना चाहते हो कि आप x में 10 प्लस करना चाहते हो और x 20 प्लस करना चाहते हो, और यहाँ पर आप दे रहे हो प्रिंट x, y। अब एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है इसमें। आपने x की वैल्यू क्या दे दी, हम एक बॉक्स बना लेते हैं इस एग्जाम्पल के लिए। हमने x की वैल्यू क्या दे दी पहले 10 और y की वैल्यू क्या दे दी 20, राइट। अब मैं क्या करी, पोजीशन चेंज करके मैंने y की वैल्यू क्या हो गई है x प्लस 10। इट मीन्स x प्लस 10 10 प्लस 10 दैट इज 20 एंड x की वैल्यू क्या हो गई है x प्लस 20। तो x की वैल्यू क्या होगी, x क्या है यहाँ पर ऊपर, दिस इज 10 प्लस 20 दैट इज 30 हो गई है। नाउ प्रिंट x, y। अब मुझे x और y प्रिंट करनी, मतलब पहले 30 आएगा फिर 20 आएगा, तो आउटपुट कैसे आएगा लाइक दिस। तो यहाँ पर अगर हम इसे सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं, आउटपुट इज लाइक 30, 20 एट द एंड। तो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हम करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यही चीज़ सारे इम्प्लीमेंट करके आपको शो करेंगे, हाउ टू इंस्टॉलिंग, how to run a little bit type of program. Hope you like the video. Thank you.